Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about Ashoka's empire. अशोका एक ऐसे राजा हैं जिनके बारे में हर एक भारतीय को जानना बहुत ज़रूरी है. सबको उनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि वो कौन थे. इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेट एम्पायर वॉज रूल्ड बाय मौर्यास. उन्होंने मौर्य एम्पायर के बहुत बड़े राजा थे और लेकिन मौर्य एम्पायर की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने इन 321 BC. चंद्रगुप्त मौर्य ने एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा यूनिफाई कर दिया था, एक कर दिया था अंडर ए सिंगल रूल. वरना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग राजा रूल करते थे, सबका अलग अलग नियम कानून चलते थे. एंशंट मौर्यन एम्पायर इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया. बहुत सारा इंडिया का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा था एंशंट मौर्यन एम्पायर में. पाकिस्तान का कुछ हिस्सा था, अफ़गानिस्तान का भी हिस्सा था. जो नोटेबल रूलर्स थे मौर्यन एम्पायर के वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका. कोई भी किंगडम एम्पायर तब बनता है जब वो बहुत बड़े रीजन में स्प्रेड हो जाता है. मौर्यन एम्पायर की कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र, जिसको आज हम पटना के नाम से भी जानते हैं. इंडिया का फर्स्ट ग्रेट एम्पायर मौर्यंस ने रूल किया था. जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसके अपने अपने गवर्नर्स हुआ करते थे. सिक्योरिटी, टैक्सेस, रोड्स सब ऑर्गेनाइज्ड थे जैसे कि आज होते हैं. और पाटलिपुत्र जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और ट्रेड हब हुआ करता था. अब हम जानेंगे कहाँ कहाँ पर अशोका का एम्पायर स्प्रेड हुआ था. असम में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, ईरान में, पर्शिया में, अफ़गानिस्तान में, मगध में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में. तो आप देख सकते हैं कितने बड़े रीजन में मौर्य एम्पायर स्प्रेड हुआ था. अशोका ने अपने लाइफ में बहुत सारे युद्ध लड़े, जैसे कलिंग वार. इतना ज़्यादा सफरिंग देखने के बाद उसने गिव अप कर दिया, उसने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी. उन्होंने पीस और नॉन वायलेंस का पाथ चुना, सत्य और अहिंसा का पाथ चुना. उन्होंने धर्मा स्प्रेड किया, जिसका मतलब होता है ट्रुथ, रिस्पेक्ट एंड कंपैशन जैसे मॉरल वैल्यूज़. मौर्य एम्पायर के समय में रोड्स इंडिया से सेंट्रल एशिया बल्कि उससे आगे तक कनेक्ट हो गई थी. उसी समय ट्रेड जो चलता था वो क्राफ्ट्स का, स्पाइसेस का और सिल्क का. स्पाइसेस के लिए इंडिया वर्ल्ड वाइड नोन है. इस टाइम पे बुद्धिज़्म श्रीलंका और एशिया में स्प्रेड हुआ. आर्टिस्ट बहुत सारे स्टूपास और स्कल्पचर्स कार्व करते थे. इवन अशोका के वैल्यूज़ आज भी इंडिया की डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करते हैं. अशोका का जन्म भी पाटलिपुत्र में हुआ और उनकी डेथ भी पाटलिपुत्र में हुई थी. अशोका के बाद पुष्यमित्रा ने शुगा डायनेस्टी का शुभारंभ किया, जिसने सेंट्रल इंडिया को लगभग 1 सेंचुरी 100 साल तक रूल किया. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.